जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ठीक है इंशाल्लाह। तो कल हमने पढ़ा था होम में हमने सबसे पहले देखा था कि किसी चीज़ को कट कैसे करते हैं, उसके बाद हमने देखा था कॉपी कैसे करते हैं, उसके बाद देखा था हमने पेस्ट कैसे करते हैं। ठीक है, जी कल ठीक हमने है इनके ठीक शॉर्टकट कीज नहीं देखी थी कि अगर कीबोर्ड नहीं। चलाते हुए हमें किसी चीज़ को कॉपी करना पड़े तो कैसे करते हैं। हाँ आप अपनी कॉपी पेंसिल अच्छा ले ले और जो मैं आपको कीज बताऊंगा वो वो आप जी नोट कर लेंगे। ठीक है, जी मैं जी हाँ ठीक है। तब तक टाइप करता हूं। ये देखिए जी हेलो वर्ड आ गया। एक तरीका ये है कि ये ब्राउजर में इसके ऊपर लेके आया हूँ जी और मैंने लेफ्ट क्लिक से इसको सिलेक्ट कर लिया है। ठीक है, और दूसरा तरीका जी ये है कि मैं करूँगा कंट्रोल उसके साथ करूँगा ए को प्रेस, तो ये देखिए ये भी सिलेक्ट हो गया। इसकी शॉर्टकट की है कि अगर आपने एक डॉक्यूमेंट जी के अंदर टेक्स्ट लिखी हुई है और पूरी टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है, सिलेक्ट ऑल, जी यानी 4 5 6 पैराग्राफ्स है और आप उन सबको सिलेक्ट करना है। मैं एक और फाइल ओपन करता जी हूँ आपके सामने। यहाँ पे नहीं है, जोर कर लेते हैं। ये है मेरे पास। अब जी ये जी देखिए काफी सारे पेजेस हैं, 3 4 पेजेस। ठीक है, अब मैंने इन सबको सिलेक्ट करना हम्म, है। तो ऐसे जी सिलेक्ट ठीक करूंगा है तो मेरे लिए मसला बनेगा, लेफ्ट क्लिक करके ना ऐसे टाइम भी लगेगा। तो मैं क्या अच्छा करता हूँ, कंट्रोल प्रेस करूंगा और ए प्रेस करूंगा। तो ये देखिए मैं स्क्रॉल डाउन करता हूँ नीचे तो ये सारी टेक्स्ट सेलेक्ट कंट्रोल हो प्लस गई। ए हाँ, कंट्रोल प्लस ए, ये सिलेक्ट ऑल की शॉर्टकट। सब बच्चे लिख ले, नोट कर ले आपके पास। कंट्रोल प्लस ए सेलेक्ट सिलेक्ट ऑल, ऑल ना। हाँ जी सिलेक्ट ऑल। ठीक है अब मैं इसको अच्छा करूंगा। आपने जी जी, कुछ शुरू में आपने हेलो का कहा था ना कि हेलो के ऊपर जाके क्लिक करना है। हेलो के ऊपर क्रोजर लेके जाएंगे ना और लेफ्ट माउस से अच्छा क्लिक करेंगे तो वो उस तरह सिलेक्ट हो जाता है। अब प्रैक्टिस करेंगे तो आपको इंशाल्लाह ठीक है समझ आ ठीक जाएगी। अब मैंने इसको ठीक करना है है ठीक है ठीक कॉपी, है इसको मैंने करना है कॉपी। ठीक है, उसको मैं पेस्ट जी करूंगा, ठीक वो है हमारी ब्लैंक डॉक्यूमेंट है। कॉपी करने के लिए क्या मैं यूज करूंगा, कंट्रोल प्लस सी। ठीक है, कंट्रोल और प्लस सी। कॉपी के कॉपी के लिए कंट्रोल प्लस सी। अब प्लस मैंने सी ठीक है हाँ, इसके मैंने कॉपी कर लिया। अब देखें ये हेलो वर्ड में कर रहा हूँ रिमूव। अब मैं करूंगा कंट्रोल प्लस वी। क्या करूंगा, कंट्रोल प्लस वी से कंट्रोल पेस्ट, प्लस वी से करूंगा किस पेस्ट। पेस्ट की है कंट्रोल पेस्ट प्लस वी, यानी एक चीज को वर्ड में से उठा के दूसरी जगह पे लेके जाने के लिए हम कंट्रोल प्लस वी यूज करते हैं। कंट्रोल वी प्लस सी, यूज करते हैं ठीक। कंट्रोल प्लस सी से उसको कॉपी करते हैं और कॉपी जिस करते हैं जिस जगह पे और लेके जाना हो ले जानते हैं वहाँ उस जगह को पेस्ट करने सिलेक्ट के कर, लिए। हाँ जी, उस जगह को सिलेक्ट करके कंट्रोल प्लस वी से पेस्ट करते हैं। ठीक है जी। ठीक है अब पी नेक्स्ट, या वी। वी फॉर वेब। ठीक है, वी। ठीक है ठीक है अब देखें ये मेरे पास है वी ऊपर फॉर वी फॉर वैन, मतलब वी मैंने आपको जी बताया ना जी कंट्रोल ठीक है प्लस। ठीक है ठीक है ठीक है दुरुस्त है। जी, अब ये देखिए सबसे पहले मेरे पास ऊपर एक लाइन है, इसको मैं थोड़ी फॉर्मेटिंग करता हूँ। ठीक है, फिर आपको जादू दिखाता हूँ कि क्या होता है। यहाँ पे आगे हमने मैंने इसको दे दिया 20। क्या दे दिया, 20 साइज दे दिया। और टेक्स्ट को दे दिया, जी ठीक है टेक्स्ट कर दिए टाइम्स न्यू रोमन। ठीक है, और मैंने कलर कर दिया है इसका ग्रीन। सही लग रहा है ये कुछ और ठीक है बिल्कुल सही। सही लग रहा है। चले हम इसको ब्लू कर देते हैं और मैं इसको ठीक है कर दिया बोर्ड। अब मैं कहता हूँ, मैं चाहता हूँ, मेरे ज़हन में ख्याल आया है कि ये जो मैंने स्टाइल अपनाया हुआ ना, इस लाइन का सारी स्टाइलिंग दी है इसको मैंने, ये जो मेरे नीचे पैराग्राफ शो हो रहे हैं, ये नीचे यहाँ से यहाँ तक जो मैंने सेलेक्ट किया, यहाँ तक ये अप्लाई हो जाए। अब मैं भूल गया हूँ कि मैंने यहाँ पे क्या क्या अप्लाई किया था। ठीक है, कलर कौन सा अप्लाई किया था, फॉन्ट स्टाइल कौन सा दिया था, फॉन्ट साइज कौन सा दिया था। इसका बेस्ट हल ये है कि मैं क्या करूँगा, फॉर्मेट पेंटर को यूज करूँ। इसको मैं करूँगा डबल क्लिक, फॉर्मेट फॉर्मेट पेंटर को डबल क्लिक किया है। अब जो सारी फॉर्मेटिंग मैंने इन 2 लाइनों पे की थी ना, वो फॉर्मेट पेंटर ने पिक कर लिया, अपने पास कॉपी कर लिया है।
अब मैंने जिस जिस लाइन पे ये अप्लाई करनी है ना, उधर जाऊंगा, ब्राउजर रखूंगा और उनको सिलेक्ट कर लूंगा, और सेम अच्छा। एज वैसे ही हो गया। आगे समझिए, इसको मैं एक दफा रिवाइज हम्म। कर, जिसको नहीं समझ आई वो मुझे ठीक। सब बता दे, मैं रिवाइज कर दूँ। नहीं मेरे थोड़ा जी, समझ में आ गया। रिवाइज करता, आवाज से रिवाइज, समझ में नहीं आया यार। अच्छा मैं करता ठीक। हूँ। मैंने ये इस लाइन पे ना कुछ फॉर्मेटिंग की है, ठीक है, इसको कलर दिया है, इसका साइज बढ़ाया है, फॉन्ट साइज बढ़ाया है, जी जी फॉन्ट कलर फॉन्ट स्टाइल चेंज किया है, उसको बोल्ड कर दिया, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि ये जो मैंने स्टाइल दिया ना, ये जो नीचे पैराग्राफ है नीचे, इस पे भी शो हो जाए, इस पे भी लग जाए। तो मैं क्या करूंगा, इस लाइन को सिलेक्ट करूंगा और फॉर्मेट पेंटर पे जाके डबल क्लिक कर दूंगा, ठीक है, और फिर जी इस पैराग्राफ को यहाँ से सिलेक्ट कर दूंगा। जो जो लाइनें मैंने सेलेक्ट की थी उस पर अप्लाई हो गया। अब मैं चाहता हूँ इन तीनों नीचे वाले पे भी हो जाए, इनको मैं सिलेक्ट करूंगा तो नीचे वाले पे भी हो गया, ठीक है। और ये फाइबर ठीक है। FI का, ठीक है। अब मैं जाता हूँ इस पे, तो ये देखिए जी, इस पे भी हो गया, ठीक है। ठीक हम्म। है सर। आगे समझ, जी 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 बिल्कुल। जी दुरुस्त। आगे मूव ऑन करें जी। इसकी शॉर्टकट कीज है हमारे पास, Ctrl+Shift+C, कंट्रोल कंट्रोल प्लस प्लस शिफ्ट प्लस सी, किसी शिफ्ट। भी लाइन की फॉर्मेटिंग को कॉपी करने के लिए, ठीक है। कंट्रोल अच्छा। प्लस शिफ्ट जी ठीक। प्लस सी, प्लस शिफ्ट सी। ठीक है। और पेस्ट करने के लिए Ctrl+Shift+V, कंट्रोल शिफ्ट और V, वी। से कॉपी हो गया। Ctrl+Shift+C से कॉपी हो जाता है, और Ctrl+Shift+V जी हाँ। से वही टेक्स्ट स्टाइल फॉन्ट स्टाइल पेस्ट होता है, ठीक है। ठीक है सर। ठीक। ठीक। ठीक है। आज हमारे होम टैब में है पैराग्राफ की स्टाइलिंग, ठीक है। एक पैराग्राफ मैंने सेलेक्ट कर लिया जी है, ठीक है। बाकी ऊपर ही जाते हैं, इसी को ना स्टाइल ठीक। करते हैं, इसका थोड़ा टेक्स्ट साइज छोटा, बड़ा हो गया, ये टेक्स्ट आ गया। अब मैंने क्या करना है कि ये देखिए, सबसे पहले ना इसकी लाइनिंग अरेंज करूंगा एक ही, मतलब रो में और एक ही साइज में आ, ठीक है। तो इसको किया मैंने सिलेक्ट, जी और ये मैं पैराग्राफ में हूँ आज, ठीक है। तो ये मेरे पास है अलाइन लेफ्ट, इसकी शॉर्टकट की है Ctrl+L, कंट्रोल और एल से आप किसी भी टेक्स्ट को अलाइन लेफ्ट कर सकते हैं। अब ये अलाइन लेफ्ट है सारी टेक्स्ट, सारा पैराग्राफ पहले लेफ्ट से शुरू होकर राइट पे खत्म हो रहा है, अलाइन है लेफ्ट साइड से, ठीक है। ये शॉर्टकट की आप नोट कर लें। ठीक है। उसके बाद आ जाता है सेंटर। अगर मैं पैराग्राफ को सेंटर में लेके जाना चाहता हूँ, या टेक्स्ट को सेंटर में लेके जाना चाहता हूँ, इस पे अगर मैं क्लिक करूंगा तो ये देखें जी, तो टेक्स्ट सेंटर लाइन होगी है दोनों साइडों से, इधर से भी स्पेस आ गई, इधर से भी स्पेस आ गई, और दरमियान में जी सेंटर जी भी होगी। इसकी शॉर्टकट की है Ctrl+E। क्या जी। शॉर्टकट की है? ई। Ctrl+E फॉर एलिफेंट, ई है। अगर इसको मैं राइट अलाइन करना चाहता हूँ, तो हम्म। ये आ गया मेरे पास राइट अलाइन, और इसकी शॉर्टकट की है Ctrl+R। जी जी अब कभी कभी हम जब टेबल्स में काम करते हैं, जब हम नेक्स्ट आगे टेबल्स में जाएंगे और उनमें काम करेंगे, डाटा इंटर जी करेंगे, तो तब हमें लेफ्ट राइट और मिडल की जरूरत पड़ती है अलाइन की। अगर पैराग्राफ पे समझिए। काम, पैराग्राफ और पेजेस पे काम करें ना, पेजेस के अंदर जो पैराग्राफ होते हैं, उसके लिए हम इसको ना जस्टिफाई कर देते हैं। जी ये देखें, अब टेक्स्ट अच्छी लग रही है, जी। एक स्मूथली तरतीब जी में जी। आ गई है। अगर जी इसको मैं जस्टिफाई लो करूंगा, तो मेरे पास ऑप्शन है जस्टिफाई लो का। इसके अलावा इसको जी जस्टिफाई मीडियम करना है तो ये जस्टिफाई मीडियम हो गई है। इसके जी अलावा जी जस्टिफाई हाई करना है तो जस्टिफाई। लेकिन मोस्टली जो ऑफिस में या हम किसी भी डॉक्यूमेंट को प्रेजेंट करने के लिए यूज करते हैं ना, वो हम जस्टिफाई यूज करते हैं, बाकी नीचे वाले हम ऑप्शन यूज नहीं करते। जी। ठीक। उसके बाद आता है कि किसी टेक्स्ट को हम नंबरिंग कैसे देते हैं। जैसे ये साइन लगा हुआ मेरे पास ऑलरेडी, अगर इसको जी मैंने चेंज करना है तो यहाँ पे मैं जाऊंगा, और ये देखिए डिफरेंट साइंस आपको नजर आ रहे हैं, जो जो मैं सेलेक्ट कर जी। रहा हूँ हम्म। वो लग रहा है, ये भी लग जी रहा है, जी ये भी, और ये भी, और ये गुड भी लग रहा है, और ये भी, ठीक है। इसके जी जी। अलावा अगर मैं जाऊँ, इसको नंबरिंग में नहीं है,
ये आगे मेरे पास नंबरिंग, नीचे आपको 10 दिखाई दे रहा होगा। जी जी अगर एबीसी देनी है, रोमन्स देने हैं, स्मॉल रोमन्स देने हैं, अगर इसको मैंने चेंज करना है तो अपनी मर्जी से चेंज कर सकता हूँ। ठीक है। उसके बाद ये देखें जी, सब लिस्टें आ गई हैं, आर्टिकल्स में देनी है। ये सारी चीजें अगर आप खुद प्रैक्टिस करेंगे ना तो इंशाल्लाह आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा इनसे। ठीक है। जी समझ गया। ठीक है ठीक है। उसके बाद है डिक्रीज इंडेंट, इस पे क्लिक करेंगे तो ये देखेंगे इंडेंट डिक्रीज हो गया। अगर इसको मैं करूंगा इंक्रीज तो ये देखें लेफ्ट साइड पे जाता जाएगा। ये जो ऊपर शो हो रहा है ना, ये हमारे पास इंडेंट, आप इसको पकड़ के इधर से भी इसको इधर से ले आ सकते हैं, ये ऊपर से। अच्छा ठीक है, दो तरीके हैं, एक इससे डिक्रीज होगा और दूसरा इंक्रीज होगा। ठीक है, इंक्रीज और ठीक डिक्रीज। है। इसको सेलेक्ट करता हूँ, इसको मैं लेके आना है, इसको ले जाऊंगा इधर और इसको ले जाऊंगा। ठीक है। उसके बाद है मेरे पास सॉर्ट, ये हम बाद में देखेंगे, ये अक्सर के रिलेटेड है। जस्टिफाई देख लिया। उसके बाद है हमारे पास शेडिंग, अगर हम इस पे क्लिक करें और इसको कुछ शेड देना चाहिए, ये देखें आगे समझ ये है बिल्कुल। ये आ गया। इसको मैंने शेड देना, यानी इसके बैकग्राउंड पे कोई कलर आ जाए। जी ठीक जी है, तो ये जो आप देना चाहें, मतलब मुझे मैं पिंक दे, पीला दे देता हूँ या रेड देना है, ठीक ये ठीक जो भी देना है आपने तो वो आ गया। ठीक है, ठीक है। समझ नहीं आई? जिसको समझ समझ गया। समझ में आ रहा। जी, किसको समझ नहीं आई जी? मैं जहाँ पे समझ नहीं है मुझे बता दे, मैं रिवाइज कर देता हूँ। मुझे सर समझ आ रही है फुल। ठीक है, जिस बच्चे को नहीं आ रही मुझे बता दे। सबको आ रही है? जी जी सर। जी जी बिल्कुल। शर्माने की बात नहीं है, अगर आपको समझ नहीं आती मैं रिवाइज कर देता हूँ, कोई मसला नहीं है। मैं आपको इधर पढ़ाने के लिए सही बात। बैठा हूँ। अगर समझ आपको गया। अच्छा नॉलेज नहीं मैं दे सकता ना, तो फिर फायदा को नहीं है ऐसे मेरे बोलने का ना, अगर आपको समझ नहीं आ रही। सही बात। नहीं सर आ गया। हमें हमें तो समझ में आ रही है, दूसरों का तो पता नहीं। जी, जिस बच्चे को समझ नहीं आ रही मुझे बता दे, मैं इसको रिवाइज कर देता हूँ दोबारा। सही बात। चले ठीक है, सब बच्चों को समझ आ रहा है। उसके बाद है ये बॉर्डर कैसे लगाते हैं, ये मेरे पास है बॉटम बॉर्डर। मैंने पैराग्राफ जी जी सेलेक्ट किया तो इसके एंड पे देखें एक छोटा सा बॉर्डर लग के आ गया, ब्लैक कलर की एक लाइन लग के आ गई। अब टॉप करेंगे, ये देखें जी टॉप पे आ गया एक छोटी सी लाइन लग गई। लेफ्ट करेंगे तो लेफ्ट साइड पे बॉर्डर लग के आ गया। राइट करेंगे तो राइट साइड पे बॉर्डर लग के आ गया। नो बॉर्डर करेंगे तो बॉर्डर खत्म हो गया। ऑल बॉर्डर करेंगे तो पूरे पेज के इर्द गिर्द एक बॉर्डर लग के आ गया। और साइड बॉर्डर करेंगे तो साइडों पे बॉर्डर आ गया। इन साइड बॉर्डर करेंगे तो इन साइड आ जाएगा। ठीक है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल बॉर्डर, अगर आपने कोई लाइन ड्रा करनी है तो मैंने ये लाइन ड्रा कर दी। ये बेसिकली चीजें ना टेबल्स में यूज होती हैं, जब हम एक्सेस के रिलेटेड काम करेंगे ना। ये देखेंगे टेबल्स आ गए, तो टेबल्स में जब हम करेंगे तो तब मैं आपको इंशाल्लाह इसका ब्रीफ दूंगा सारा। अभी के लिए बस मैं आपको इंट्रो ठीक। देता हूँ। बेहतर। जी। तो यहाँ पे आ गया, और ये है हमारे पास लेफ्ट टू राइट टेक्स्ट डायरेक्शन। अब मैं चाहता हूँ कि मेरी टेक्स्ट लेफ्ट से राइट लिखना शुरू हो जाए। बंद करता हूँ, नहीं डॉक्यूमेंट लेता हूँ। अब ये देखें, ये है लेफ्ट टू राइट। ये होता है इंग्लिश के लिए यूज। किसके लिए यूज होता है? इंग्लिश के लिए। इंग्लिश के। ये देखें, ये मैं टाइप कर रहा हूँ कुछ भी, तो ये लेफ्ट से राइट है। अब मैं इंटर जी मारता हूँ और ठीक मैंने है। करनी है उर्दू टाइप। क्या करनी है? जी ठीक। उर्दू शुरू होती है राइट से लेफ्ट। ठीक है, उसके लिए मैं क्या करूंगा, जी इस इंडेंट जी को हाँ। सिलेक्ट करूंगा राइट टू लेफ्ट। अब देखें, अगर मैं लिखता हूँ अल्लाह, आपको नजर आ गया? जी थोड़ा जी इसका साइज बढ़ा दो। जी तो ये देखें जी, ये राइट साइड पे लिखना शुरू हो गया। अल्लाह सबसे अजीम है, ये मैं लिख लेता हूँ। ये हमने लिखा है राइट से लेफ्ट। हमेशा जब आप वर्ड में लिख रहे होंगे तो हमेशा आपने उर्दू लिखनी है तो राइट से लेफ्ट लिखनी है, और इंग्लिश हमेशा जी जी लेफ्ट से राइट लिखनी है। अगर आप लेफ्ट इस टू चीज का राइट। ख्याल, हाँ, अगर आप इस चीज का ख्याल नहीं रखेंगे तो बाद में आपको ना बहुत तंगी होगी फॉर्मेटिंग, चीजों को फॉर्मेट करने। अच्छा
ठीक है। ठीक है और ये भी मैं आपको सॉफ्टवेयर दे दूंगा, जब हम आपको उर्दू टाइपिंग सिखाऊंगा ना, तब आपके साथ इस सॉफ्टवेयर को शेयर जी करूंगा जी जी कि उर्दू आपने वर्ड में कैसे टाइप करनी है और इन पेज में कैसे करनी है। ठीक है। ठीक ठीक है है। ठीक नेक्स्ट है हमारे पास हेडिंग्स। ये हमारे पास सबसे पहले है नॉर्मल हेडिंग, उसके बाद है नो स्पेस वाली, उसके बाद आ जाती है हेडिंग 1, हेडिंग 2, हेडिंग 3, हेडिंग 4, हेडिंग 5, हेडिंग 6। जो जो अप्लाई करते जाएंगे ना, इस तरह से ये काफ़ी सारी हैं, तो ये काफ़ी सारे स्टाइल्स आपके पास आ रहे हैं ठीक है हेडिंग्स के। यानी जो मेन पैराग्राफ होता है ना, जैसे हम लिखते हैं ऐसे इलामा इकबाल, तो सबसे पहले लिखा होता है इलामा इकबाल, हम लिखते हैं तो वो बोल्ड हुआ होता है, और बाकी जी सारी ठीक टेक्स्ट बारीक होती है, तो वो हेडिंग्स ही हम काम लेते हैं, उनको हेडिंग बना देते हैं। अब मैंने, अब देखें ना, ये अब मुझे लेफ्ट साइड पे ठीक नहीं लग रहा इलामा इकबाल, अगर मैंने ऐसे लिखना है तो इसको मैं क्या करूंगा, सेंटर में लेके जाऊंगा। सेंटर की शॉर्टकट की क्या थी भला, क्या बताई थी मैंने, बताएं जरा। कंट्रोल प्लस ई। हाँ जी शाबाश, कंट्रोल प्लस ई। और इसको मैंने बोल्ड करना हो तो क्या शॉर्टकट की है, कंट्रोल प्लस कंट्रोल बी। बी जी बी। बी कंट्रोल बी बी और बी, जी ये मेरे पास बोल्ड हो। अगर इसका मैं हेडिंग स्टाइल देना चाहूँ तो ये देखें, अपनी मर्जी से जो मैंने देना है, ये नीचे से हम्म ठीक। अगर को अपना स्टाइल क्रिएट करना तो कर सकता हूँ, क्लियर फॉर्मेटिंग है, अप्लाई स्टाइल्स है। जो आप इन चीज़ों को छेड़ेंगे ना, तो इंशाल्लाह आपको अच्छा एक्सपीरियंस रहेगा इनके साथ। मैं इधर बताता ओके। जाऊंगा, मैं आपको जितना मर्जी पढ़ा लो, जब तक आप खुद प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आपको चीज़ें नहीं हाँ आएंगी। जब भी आपने सही कंप्यूटर बात। की दुरुस्त है दुरुस्त चीज़ करनी है, उसकी प्रैक्टिस खुद से ज़रूर करनी है। जी ठीक सही है। है जी सी अब हमारे पास है फाइंड और रिप्लेस। अगर मैं फाइंड पे जाता हूँ और मैं कहता हूँ कि मुझे फाइबर फाइंड कर दो, क्या करके दो, फाइबर फाइंड कर दो, और इंटर करता फाइंड हूँ। हाँ जी, फाइंड मतलब फॉन्ट हमने ना ना, नहीं नहीं, ये किसकी होम टैब के अंदर ना एक सर्विस है फाइंड, कि आप किसी चीज़ को या किसी पैराग्राफ को, किसी लफ्ज़ को, ये वर्ड दिया हुआ है, तो उसको आप कैसे फाइंड कर सकते हैं अपने हाँ पैराग्राफ में। अच्छा फाइंड हाँ जी, फाइंड ये लिखा दुरुस्त हुआ है, फाइंड। ठीक है दुरुस्त कंट्रोल है कंट्रोल प्लस एफ इसकी शॉर्टकट की है, नोट कर ले। तो कंट्रोल एफ कंट्रोल प्लस एफ, यानी कंट्रोल प्लस और एफ। एफ हाँ जी, फाइंड के लिए। ठीक ठीक है मतलब मैंने फाइबर फाइंड ठीक करना था ना, तो मैंने, ये होता है दरअसल आपने मल्टीपल पेजेस पे डाटा एंटर किया हुआ है, ठीक है, आपके जी 20-25 ठीक है पेजेस हैं। अब मैं आपको कहता हूँ कि यार ना, 20 नंबर पेज पे ना एक लफ्ज है फाइबर का, उसको चेंज कर दो। हम्म अब आप क्या हम्म करेंगे कि जहां जहां पे फाइबर है ना, वहां पे आप अपवर्क कर दो, guru.com हम्म कर दो, या इस तरह की वेबसाइट नेम लिख दो। तो अब आपको क्या पता कि उस 25 पेजेस में कितनी जगह पे फाइबर है, ऐसे ही है ना। तो आप क्या दुरुस्त है करेंगे, आप कंट्रोल जी पर जी एफ एफ कंट्रोल प्रेस एफ करेंगे और फाइबर लिखेंगे, तो आपके पास सारा डाटा आ जाएगा कि फाइबर कितनी दफा है, और हाईलाइट होके आ रहा है। ठीक है, ये मेरे पास ऊपर हाईलाइट हो गया। ठीक अब मैंने इसको क्या करना है, मैं कहता हूँ कि इसके जहाँ पे अपवर्क आ जाए तो मैं रिप्लेस सेलेक्ट करूंगा। ठीक है, ये आ गया, फाइबर ऊपर लिखा ठीक हुआ। है फाइंड व्हाट, मैंने क्या फाइंड किया था, फाइबर। और इसको रिप्लेस किसके फाइबर साथ करना है, अपवर्क के साथ। मैं क्या टाइप करता हूँ, अपवर्क, और क्या करता हूँ कि जहां जहां पे फाइबर था ना, वहां वहां पे अपवर्क कर दो और रिप्लेस ऑल कर देता हूँ। वो कहता है ऑल डन, वी मेड एड रिप्लेसमेंट। ठीक है, मैं कहता हूँ ओके, उसको कर देता हूँ क्लोज। अब देखें, यहाँ मेरे पास पहले था फाइबर, ठीक है, हमारे पास अब क्या जी आ गया, ठीक अपवर्क लिखा हुआ आ गया। तो ये था फाइंड, अपवर्क जी फाइंड और रिप्लेस। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं हम यहाँ पे। ठीक है ये एक छोटा सा एरो आपको नजर आ रहा होगा, ये पे क्लिक जी करेंगे ना, तो ये काफी सारे स्टाइल्स हमारे पास शो हो रहे हैं। जी जब हम पैराग्राफ की ठीक फॉर्मेटिंग करते हैं ना, तो सबसे पहले हमारे पास नॉर्मल है, उसके बाद नो स्पेसिंग है। नॉर्मल करेंगे, ये देखिए इनके दरमियान स्पेस आ गई है, गूगल रिव्यू अवार्ड्स और अपवर्क के दरमियान, तो मैं इसको करता हूँ नो स्पेसिंग, तो इनके दरमियान हम्म स्पेसिंग खत्म हो जाती है। खत्म हो जाएगी ठीक है, अगर जी इसको मैं करता दुरुस्त हूँ हेडिंग 1, तो इसको करता हूँ हेडिंग 2, हेडिंग 3, हेडिंग 4, टाइटल, हेडिंग 6।
तो ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो आज का लेक्चर हम यहीं पे ख़त्म करते हैं।